देखिए आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करते हैं। चूंकि लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजस्थान केरल में तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो करेंगे। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जाकर रोड शो करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहेगा। मानस सरोवर आपको बता दें कि मध्य मार्ग पर रोड शो करेंगे और ये महत्वपूर्ण होगा कि 4 बजे भृगुपथ से एसएफएस तक रोड शो करने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। जनता जनार्दन से कनेक्ट करने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है और 400 पार का ये बड़ा नारा जिसमें मिशन 25 को लेकर राजस्थान पर फोकस है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा न सिर्फ बड़े नेता चुनावी प्रचार कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक एक दिन में 3 सभाएं कर रहे हैं। आज मानस सरोवर मध्य मार्ग पर रोड शो करेंगे और शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है जब भृगुपथ से एसएफएस तक रोड शो निकालते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आने वाले हैं। तो सांगानेर की धरती पर आज रोड शो होगा और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पूरी कोशिश जनता जनार्दन से न सिर्फ कनेक्ट करने की होगी बल्कि वोटर्स को साधने की भी होगी। मिशन 25 को लेकर हैट्रिक बनाने के इरादे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रोड शो सांगानेर में करने जा रहे हैं। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर है। बीएल सोनी आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। डीजी एसीबी आपको बता दें कि बीएल सोनी रह चुके हैं। पिछले साल ही रिटायर हुए। गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। चुनाव बाद सरकार में सोनी को माना जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। थोड़ी देर बाद बीजेपी कार्यालय में उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो एक बार फिर यहां पर बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बीएल सोनी आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। डीजी एसीबी रह चुके हैं बीएल सोनी और पिछले साल ही रिटायर हुए। बड़ी बात यह कि गहलोत सरकार के खिलाफ उन्होंने खुलकर मोर्चा खोला था। चुनाव बाद खबर यह भी है कि सरकार में सोनी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर बाद बीजेपी कार्यालय में बीएल सोनी की ज्वाइनिंग होने जा रही है। वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस खबर के पहले आप मायने समझ लीजिए और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव के पहले यहाँ पर देखिए बीएल सोनी का बीजेपी में जाना। तो डीजी एसीबी रहे, प्रशासनिक उन्हें अनुभव है। पिछले साल ही रिटायर हुए। गहलोत सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। हमेशा गहलोत सरकार के खिलाफ वो तीखी आलोचना करते रहे हैं और खबर ये कि जब वो बीजेपी में जाएंगे तो हो सकता है कि चुनाव बाद सरकार में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके अनुभव को देखते हुए दी जाए। अगली खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर लोकसभा चुनाव में बीएपी और कांग्रेस में गठबंधन हो चुका है। नामांकन वापसी के दिन अंतिम समय तक कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन वापस नहीं लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आला कमान के आदेश की अवहेलना पर डामोर को निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन डामोर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। दिन भर फोन स्विच ऑफ रखने के बाद रात को डामोर घर आए तो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास भी निकाली और साफ कह दिया कि अब तो तीर कमान से निकल चुका है, सिंबल पर ही चुनाव लड़ूंगा। क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। पार्टी का आला कमान का क्या फैसला रहा ये आप सब आपके सामने हैं। पहली बात, अगर पार्टी आला कमान को टिकट लेना था, वापस फॉर्म वापस खिंचवा नहीं था तो मुझे पहले बता देते। जैसा कि आला कमान का फैसला आया आगे से कि अरविंद सीता डामोर को नामांकन बनाया जाए, तो अर्जुन सिंह जी बामणिया साहब जो कि हमारे कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं, मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं भरना चाह रहा फार्म, आप भरो। मैंने कहा ठीक है। तो लास्ट के अंतिम समय में 4 तारीख को सुबह बजे मेरे पास 8:30 बजे फ़ोन आता है। रमेश जी पंड्या जो कि हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनका फ़ोन आता है और उन्होंने कहते हैं कि क्या तैयारी है। मैंने कहा तैयारी है। तो ऐसा करिए, फिर बामणिया जी ने बात करी, उन्हीं के फ़ोन से बात करी और उन्होंने कहा कि आप आइए शारदा नगर मेरे निवास स्थान पर और फार्म की प्रक्रिया पूरी करें। बुलाया, फार्म भरवाया। अब उन्होंने आगे रह के फार्म भरवाया, सब प्रक्रिया उन्होंने ही मेरे से करवाई। फार्म भरा दिया। उसके बाद जब फार्म दाखिल करना था तब भी उन्होंने कहा कि मैं फार्म नहीं भर रहा हूँ, आपको फार्म भरना है और आपका ही फार्म भरेगा, स्टे रहेगा और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। पार्टी के साथ में, पार्टी आपके साथ में है और आपको खड़े रह के चुनाव लड़ना है। सारी तैयारी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फैसला होने के बाद
अभी मेरे पास कुछ सूत्र से खबर आई है कि आला कमान ने ये चीज़ करी। तो आला कमान ने मेरे से बहुत बार कोशिश करी आने करने की, लेकिन मैं क्या 84 विधानसभा और सागड़ा विधानसभा में प्रचार के लिए गया था। वो इंटरनल एरिया है, वहाँ पर कोई नेटवर्क इशू था, नेटवर्क के कारण मैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया हूँ और उन्होंने कोई ऐसा फैसला ले लिया है कि जो मेरे करियर के खिलाफ है। कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने फार्म नहीं खींचा तो मेरे को संपर्क ही नहीं हुआ। तो मैं में जाकर और राजस्थान के बारे में भी अपने दर्शकों को दे दे जानकारी कि ये 11 और 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के रण में एक बार फिर हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं। 11 अप्रैल को करौली आएंगे, विजय शंकराचार्य रैली को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को पीएम मोदी बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम आएंगे और यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। दोपहर 3 बजे दौसा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ चौराहे से गुप्तेश्वर दरवाजा तक रोड शो करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का प्रदेश दौरा है। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को बीकानेर आ रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में प्रबुद्धजन सम्मेलन में पहुंचेंगे। विशेष विमान से नाल एयरपोर्ट पहुंचने का उनका कार्यक्रम। 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे विदेश मंत्री। शाम 5 से 6 बजे के बीच रिद्धि सिद्धि भवन में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा, जिसमें उनकी शिरकत होगी, मौजूदगी होगी। प्रदेश लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी हैं प्रवेश साहिब सिंह, वो भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। 7 बजे वापस दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम विदेश मंत्री एस जयशंकर का रहेगा। तो तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी की ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तूफानी दौरा, और इसी सिलसिले में विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी राजस्थान के रण में आप प्रबुद्ध सम्मेलन देखेंगे और साथ ही माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी होगा। अगली खबर जयपुर से आ रही, जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी देने के मामले में अपने दर्शकों को बता दें कि एसीबी ने निजी हॉस्पिटल के सर्जन, डॉक्टर और असिस्टेंट से पूछताछ की है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग के सर्जन और असिस्टेंट से एसीबी टीम ने काफी देर तक पूछताछ की। एसीबी ने डॉक्टर और उसके सहायक के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। तो ताबड़तोड़ एसीबी का एक्शन जारी है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी देने के मामले में सर्जन, डॉक्टर और असिस्टेंट से पूछताछ हुई है। और अगली खबर पाली से, जहां पर पाली उदयपुर मेगा हाईवे पर लूटपाट की घटना हुई। एक कार सवार से जबरन 18 लाख रुपए लूट लिए गए। बदमाशों ने जबरन कार रुकवाकर लूट की। काले कलर की स्कॉर्पियो से ये 5 बदमाश आए थे। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। तो स्कॉर्पियो कार आपको नजर आ रही है, जिसी में बदमाश बैठकर आए थे। 18 लाख की लूट कर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और ये सीसीटीवी फुटेज ही एक बड़ा आधार पुलिस के लिए। इसी के जरिए लीड लेने की कोशिश पुलिस की रहेगी, आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। हाईवे पर यह लूटपाट हुई है, जाहिर तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और जयपुर से बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है कि एसएमएस अस्पताल की वहां पर बैठक होगी और निजी अस्पतालों के ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी करने पर चर्चा की जाएगी। चूंकि आपको बता दें कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर परमिशन देती है, उस कमेटी की 1 साल के अंदर एक भी बैठक नहीं हुई थी। कमेटी पर ही खुद सवाल उठ रहे थे और ये मांग तक उठी कि कमेटी को भंग कर देना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच में खबर यह है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक 3 बजे एसएमएस अस्पताल में होगी और निजी अस्पताल के ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जो फर्जी तरीके से जारी की गई थी, उस पर चर्चा भी होगी, क्योंकि खुद ये जानकारी इसी कमेटी की तरफ से दी गई थी, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी और एसीबी ने ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए जो कि 3 बजे एसएमएस अस्पताल में होगी और जो रजिस्टर्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल हैं, आखिरकार वहां पर किस तरीके से रिकॉर्ड्स मंगाए जाए,
जांच को आगे बढ़ाया जाए, इसी को लेकर जांच होगी। चूंकि फर्जी एनओसी इसमें दी जा रही थी और ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था। इसके तार न सिर्फ गुरुग्राम तक जुड़े हुए थे बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक जुड़े हुए थे और इसीलिए माना जा रहा है कि काफी ये महत्वपूर्ण बैठक है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, हनुमान बेनीवाल की बात करते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है। बेनीवाल ने कांग्रेस के नेताओं को मतों का भाड़ा दिया है कि लोग अब कांग्रेस के 5-7 लोग हैं। मैं जिला अध्यक्ष में रोज कह रही हूँ प्रदेश ऊपर रंधावा ने कि रंधावा जी इनको बाहर निकालो। 5 दिन होगा मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मतेरा का बारा है कहीं बताओ मन। पार्टियों में ही पार्टियों के दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है बीजेपी है, 3 धड़ा एक पार्टी में, 6 धड़ा दूसरी पार्टी में। और देखिए हनुमान बेनीवाल के बयान आते ही एक्शन भी देखने को मिला है। कांग्रेस ने तेजपाल मिर्धा को सस्पेंड कर दिया है। कुछेरा नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं तेजपाल मिर्धा। कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस ने नागौर के 3 नेताओं पर भी एक्शन लिया है। कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा को सस्पेंड किया गया और देखिए इसके साथ साथ कांग्रेस के युवा नेता सुखराम और भवर राम को भी सस्पेंड किया गया। हनुमान बेनीवाल को आपने सुनते हुए नजर आया था। उनका कहना था कि कांग्रेस को दुश्मन की जरूरत नहीं है, अंदर ही दुश्मन है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी का पट्टा पहने हुए हैं। और उसी बयान के बाद यहां पर देखिए बड़ा एक्शन 3 कांग्रेस के नेताओं पर हुआ है। 3 को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात चैत्र नवरात्रि की करते हैं। दरअसल इस मौके पर चित्तौड़गढ़ जिले में शक्ति पीठों पर आज बड़े सवेरे से श्रद्धालु माता के दर्शन को उतारू दिखाई दिए हैं। दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर स्थित जिले के अन्य शक्ति पीठों पर 9 दिनों तक विभिन्न अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। सभी शक्ति पीठों पर आज घट स्थापना की गई। जातला माता, आवरी माता, जोगड़िया माता, अंबा माता सहित अन्य शक्ति पीठों पर मेले लगे हैं। तो बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध देशनोकर्णी माता मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे, जहां पर श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। देशनोकर्णी माता की तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। माता की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना चल रही है। आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, पहला दिन है। 9 दिन तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और आज आप देखिए सुबह से ही माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा हुआ है। बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध देशनोकर्णी माता मंदिर में अपार लोगों की श्रद्धा है और सुबह से ही लोग प्रदेश के कोने कोने से यहां पर पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि अगर आप आज के दिन ना सिर्फ मां की पूजा करते हैं बल्कि पूरा दिन व्रत रखते हैं तो मां आपकी मनोकामना पूरी करती है। अशोक भाटी अजमेर से हैं, चंद्रशेखर भी हमारे संवाददाता जोधपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, जरा बताइए वहां की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ आपने देखा? देखिए मनु, निश्चित तौर पर बात करें तो जिस तरह से जो नवरात्रि के पहले दिन यानी आज जो विभिन्न जो शक्ति के स्वरूप है वहां पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस वक्त मैं जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र में स्थित मां दधिमती के मंदिर में हूं। मान्यता है कि जो नागौर के जायल के पास स्थित है गोट मांगलोद, वहां पर जो है शक्ति पीठ के रूप में जो है मां दधिमती को माना जाता है और विभिन्न जो धर्मों की और विभिन्न जातियों की जो है कुलदेवी है, जिसमें दधिमती जो अगर बात करें तो दादिच वंश की कुलदेवी। इसके अलावा महेश्वरी समाज के भी कई ऐसे धड़े आते हैं जिनकी कुलदेवी। और यहाँ पर जो मान्यता है कि जिस तरह से यहाँ पर कोई भी मनोकामना
मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। इसका जो स्वरूप जो है यहाँ पर सूरसागर में बनाया गया है, कहा जाता है कि यहाँ पे हर मान्यता पूरी होती है। सर, किस तरह से उत्साह और क्या नवरात्र को लेकर तैयारियां हैं? सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रथम हमारा चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इस मंदिर में हर वर्ष दोनों नवरात्रों में माता जी का अभिषेक होता है और अष्टमी के दिन हवन होता है। जाहिर तौर पर जोधपुर का हम रुख करेंगे। शक्तिपीठ के दर्शन आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रदेश के हम शक्तिपीठों का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक भाटी भी जुड़े हुए अजमेर से। अशोक, जरा दिखाइए किस मंदिर में आप मौजूद हैं और आस्था के अलग अलग रंग अगर आप दिखा सके तो बहुत अच्छा होगा। शक्ति के 9 स्वरूपों की आज जो है पूजा अर्चना की जा रही है। हम अजमेर के विशाल मंदिर और भव्य मंदिर जो है चामुंडा माता मंदिर है वहां पर पहुंचे हैं। पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर जो है पृथ्वीराज चौहान के समय का है। तब से ही यहाँ पर अलग अलग स्थान जो है पूजा अर्चना का दौर जारी है। और आप देखेंगे सीधी तस्वीरें हम जो है यहाँ पर दिखाएंगे आपको अम्बे माता मंदिर की, और भव्य स्वरूप जो है उनका है। तो पुजारी से भी यहाँ पे बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे आपको सीधी तस्वीरें, क्योंकि मंदिर है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हैं। और क्या इस मंदिर की मान्यता है और किस तरह की पूजा अर्चना यहाँ पर होती है वो यहाँ पर पूछते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। क्योंकि बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है, लोग लगातार यहाँ पहुँचते हैं और हजारों की संख्या में 9 दिन तक यहाँ पर माता की पूजा होती है। विशाल पूजा के साथ साथ यहाँ पर जो किस तरह से पूजा होती है, इसके लिए मंदिर जो पुजारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे क्या इस मंदिर का स्वरूप है और ये कितना पुराना है। मतलब पृथ्वीराज चौहान के समय का मंदिर है। आप देखेंगे तस्वीरें जो है यहाँ पर उस समय की है जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, यहाँ पर आराधना करते थे। और जो पूजा अर्चना के दौरान क्या पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर क्यों यहाँ पर आए थे और किस तरह से आए थे, इन तमाम बातों को जानने का यहाँ पर जो है पुजारी से प्रयास करेंगे। पुजारी जी लगातार जो है मंदिर में यहाँ पर, क्योंकि मंदिर में लगातार लोगों की आवक है, आप देखेंगे भीड़ जो है वो बड़ी संख्या में है। तो पुजारी से बात करते हैं। ये मंदिर जो है विशाल है, पृथ्वीराज चौहान का समय का मंदिर है, क्या विशेषता है? सर, यहाँ पे तो हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। वहाँ साक्षात विराजमान है। और आज चैत्र के नवरात्र है, नया साल भी है, हिंदुओं का नया साल भी है। और सुबह 5 बजे। ठीक है, अब अपने दर्शकों को जरा उदयपुर लिए चलते हैं। अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों के हम दर्शन लोगों को घर बैठे करा रहे हैं। कारणवश अगर आप नहीं जा पाए हैं तो कपिल हमारे साथ जुड़ गए उदयपुर से। कपिल, जरा बताइए किस प्रसिद्ध मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या इसकी मान्यता है, और जरा श्रद्धालु से भी बात करिए किन मनोकामना के साथ माता के दरबार में पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए आज भारतीय नववर्ष है और ऐसे में सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवरात्रि के पहले दिन उदयपुर के प्रसिद्ध सुखदेवी माता के मंदिर में हूँ। और आप देखिए कि सुखदेवी माता मंदिर बेदला में स्थित है और काफी प्रसिद्ध चमत्कारी मंदिर है। और उदयपुर वासियों की विशेष आस्था इस मंदिर के प्रति हमेशा से देखी गई है। यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिन तक लगातार भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। कुछ भक्त भी यहाँ पर है, उनसे हम बात करेंगे। कैसे आज का दिन काफी विशेष दिन है? देखिए, आज के दिन ही षष्ठी का शुभारंभ जो है वो हुआ था और आज का दिन बड़ा ही विशेष है, क्योंकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत आज से हुई है। और चूंकि आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है तो हम भी माँ सुखदेवी के दर्शन करने के लिए आए हैं। बेतला माँ की रक्षिका है माता जी। और आज कहीं विशेष इसलिए भी है कि जो नई कोपलें हैं वो प्रकृति का स्वागत जो है वो कर रही है। नई कोपलों के मार्फत प्रकृति का स्वरूप जो है वो निकरा हुआ है। हर जगह नया उल्लास, नई उमंग सर्वत्र तरफ देखी जा रही है। साथ ही जो नया अनाज है उससे धन धान्य और समृद्धि जो है उसकी आहट कहीं न कहीं गांवों के अंदर देखी जा रही है। राजा विक्रमादित्य ने आज ही के दिन जो अपनी दिग्गज वाहिनी सेना जो है उसके मार्फत शंखों को खदेड़ा था। उस दिन से ही आज के इस दिन की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत होती है। तो आज 2081 जो संवत है उसको हम मनाने जा रहे हैं। आज से उसका पहला दिन है। मैं सभी दर्शकों को न्यूज 18 के मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आज के इस दिवस के उपलक्ष्य में प्रेषित करता हूँ। बिल्कुल, देखिए हम पुजारी जी से भी बात करेंगे कि 9 दिन तक किस तरह के कार्यक्रम होते हैं, किस तरह के कार्यक्रम होंगे। कपिल, आपको रोकना पड़ेगा, समय की कमी है, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से आज के दिन की विशेषता वहां के लोगों ने हमें बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल। चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। चंद्रशेखर, आप